रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्याय चल रहा है। आज के कालांश में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों में COOH समूह की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। एक मुख्य रासायनिक अभिक्रिया इसकी एल्किल समूह या एराइल समूह मान के चलें, उसकी रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। तो इसमें हम मुख्यतः एल्किल समूह की रासायनिक अभिक्रिया की भी चर्चा करेंगे। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की हेडिंग लगाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में होने वाली बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक अम्ल में होने वाली बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, इसकी चर्चा बच्चों ने कक्षा 11वीं में पढ़ी हुई है। जब भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट को, जैसे हम लिखा CH3COOH, इसका सोडियम सॉल्ट बना दिया, अर्थात सोडियम एसीटेट ले लिया हमने, सोडियम बेंजोएट भी ले सकते हैं बेटा। इसको हम सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या होता है बच्चों? NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। क्या होता है? NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। इसके साथ जब भी हम हीट करते हैं तो हमारा जो एल्काइल या एराइल ग्रुप है यह अपने हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे इसका H और इसका ये H मिलकर क्या बन गया? CH4 बन गया। यहाँ पे C6H6 बन गया। और ये बीच का भाग है, ये वाला जो बीच का भाग है इसको कहेंगे तो Na2CO3, Na2CO3। अर्थात जब भी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट को, एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी हो सकता है बेटा, है ना, सोडा लाइम के साथ, किसके साथ? NaOH प्लस CaO, इसको मिलाकर क्या बनता है? सोडा लाइम। जब भी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। अगर हमने मिथाइल लिया है इसमें तो मेथेन बनेगा, इथाइल लिया है तो एथेन बनेगा, फिनाइल लिया है तो बेंजीन बनेगा। ठीक है ना? जैसे इसमें मिथाइल लिया है, सोडियम एसीटेट लिया था तो मेथेन बना, सोडियम बेंजोएट लिया, बेंजीन बना। इसी तरह आपसे कहा जाए आपको एथेन बनाना है, हम क्या ले लेंगे? C2H5COONA प्लस NaOH CaO के साथ हीट कर देंगे तो C2H6 बन जाएगा, एथेन बन गया। तो जो भी हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए बेटा, उसका एल्काइल ग्रुप यहां ले लेंगे, संबंधित हाइड्रोकार्बन यहां बन जाएगा। ये अभिक्रिया बी कार्बोक्सिलीकरण। यह अभिक्रिया बेटा रासायनिक परिवर्तनों में बहुत काम आने वाली अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन जो होती है वह कम होती है। अर्थात यहां पे 2 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक था, वहां 1 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक बना। तो जब भी हमें कार्बन चेन को डिक्रीज करना है तो हम इस अभिक्रिया का उपयोग भी करते हैं बहुत से कन्वर्जनों में। इसको भी याद रखना है, कार्बन चेन को कम करने के लिए इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग बहुत किया जाता है। नंबर दूसरा, जब भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम सॉल्ट को, जैसे कि हमने कहा फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट क्या हुआ? कैल्शियम फॉर्मेट। एसिटिक अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम एसीटेट। इसी प्रकार बेंजोइक अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम बेंजोएट। इनका जब हम शुष्क आसवन करते हैं, शुष्क आसवन, ड्राई हीटिंग करते हैं इनको, जब भी हम डायरेक्ट हीट कर देते हैं तो इनसे विभिन्न एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। ये बच्चों हमने एल्डिहाइड और कीटोन के अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसकी पूरी व्याख्या की गई थी, इसका अलग टॉपिक बनाया गया था, कम 10-15 मिनट इसका लेक्चर चला है बेटा। कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम सॉल्ट का शुष्क आसवन करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, या तो एल्डिहाइड बनते हैं या कीटोन बनते हैं, या मिक्स भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, यहाँ एसिटाल्डिहाइड बनता है, यहाँ यहाँ एसीटोन बनता है, यहाँ एसिटोफिनोन बनता है। इन दोनों को लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। क्या करूं मैं? इससे बनता है
इससे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, इससे एसीटोन बनता है, इससे बेंजोफिनोन बनता है। मिक्सचर लेंगे, इससे एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह बेटा ये एसीटोफिनोन बनता है। बहुत सी रिएक्शन आपको बताई गई थी वहां पे, तो आपको इनको वहीं जाके देख लेना है। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करने पर एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। नंबर अगला जो चौथा मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इसका नाम है हुन्स-डीकर विधि। यह भी आपने एल्काइल हैलाइड में पढ़ी है। इससे यह एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि भी है। जब भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन के साथ, यहाँ CO2 भी रहता है और भी पदार्थ रहते हैं, जब ब्रोमीन के साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो एक Br इसके साथ चला जाता है, एक Br, और बीच का CO2 नहीं रहता बेटा यहाँ पे, है ना। एक Br इसके साथ चला जाता है, बीच का CO2 निकल जाता है और AgBr बन जाएगा, यानी एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, AgBr निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा। यानी कि यह विधि भी हमने बच्चों एल्काइल हैलाइड में इसकी व्याख्या की गई है, किस तरह से अभिक्रिया होती है, कौन कौन सी इसमें कंडीशंस हैं, सबकी चर्चा की गई बेटा वहां पे। इसको आप वहीं ध्यान रखना। अगला है बेटा इसका अपचयन कराना है हमें। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन दो भागों में हो सकता है बेटा। हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉर्मल या वीक होते हैं। हम लिख रहे हैं RC डबल बॉन्ड OH। एक्टिव बॉन्ड होता है बेटा पाई बॉन्ड, ये एक्टिव होता है, ये थोड़े से में ही टूट जाता है। अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको ईथर में ले लिया, ठीक है नहीं, या हमने लिखा यहाँ पे H2Ni, या हमने लिखा B2H6 इन THF, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम इनमें से ले लेंगे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा और यहां टूटकर एल्कोहल बन जाएगा। ये वाला पूरा बॉन्ड टूटकर एल्कोहल बन जाएगा, RCH2OH। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया हमारा। इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। कुछ भी लिख सकते बेटा ना। यदि हम R की जगह यहाँ पे हम यहाँ पे CH3 ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट में CH3CH2OH बन जाएगा। इसकी जगह हम C6H5 ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा C6H5CH2OH। R की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, अभी एल्काइल एराइल कुछ भी ले सकते हैं, अर्थात इससे एल्काइल एल्कोहल बनते हैं और एल्काइल एराइल एल्कोहल बनते हैं। इसको नोट करना। अगली बात, यदि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग आ जाए, जैसे हमने कहा HI रेड फास्फोरस 473 केल्विन पर हीट करें, ये सारे, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देगा, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देगा और यहाँ H लगा देगा, उतने 3 बंध टूटे, यानी क्या बना? RCH3। क्या बन गया? RCH3, और यहां से H2O निकल जाएगा। बैलेंस अभी हमने इसकी की नहीं है, एक रिएक्शन लिख के देखते हैं। हमने लिखा CH3COOH प्लस HI, और यहां बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2H2O, यानी हमारे 6HI लगे। कितने लगे? 6HI लगे। I2 और निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? प्लस 3I2। इस रिएक्शन में क्योंकि यह रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सभी बॉन्डों को ब्रेक कर देगा और संबंधित एल्केन बनाएगा, जिसका नाम जैसे कि एथेन है। क्या है? एथेन। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड HiH2Ni B2H6 से रिड्यूस कराएंगे तो कार्बोनिल समूह का रिडक्शन हो जाएगा और एल्कोहल बनेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HiZP से कराएंगे तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दोनों समूहों का रिडक्शन हो जाएगा और संबंधित हाइड्रोकार्बन बनेगा उससे जुड़ा हुआ। ठीक है ना। एक अंतिम अभिक्रिया बची हुई है जो कि सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है हैलोजनीकरण।
या इसको बोल सकते हैं हम हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, HBZ अभिक्रिया के नाम से पूछी जाती है। बेटा नेम रिएक्शन की बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कोई भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा एसिटिक अम्ल लिख दें अभी हम, यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, अभी किससे रिएक्शन करा बेटा, हेलोजनेशन हम किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन अभी हम क्लोरीन से करा दें, और उपस्थिति इसकी है बेटा रेड फॉस्फोरस की, होगा क्या, ये जो इसके अल्फा कार्बन है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बगल वाले, इसके हाइड्रोजन एक एक करके इस हेलोजन से विस्थापित होते जाएंगे। पहले एक हाइड्रोजन निकला और बना CH2Cl COOH, फिर निकला CHCl2 COOH, और एक और निकला Cl2 से रिएक्शन हुई CCl3 COOH, यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया। इस अभिक्रिया को हम हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया HBZ रिएक्शन कहते हैं, इसके नाम से हम जानते हैं। मैं आशा कर रहा हूं इसके छोटे से कालांश में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH समूह की अभिक्रियाएं और कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्किल समूह की अभिक्रियाओं की संबंधित जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। अगले कालांश में कार्बोक्सिलिक अम्ल का अंतिम कालांश लेके आएंगे, जिसमें हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन की चर्चा करेंगे।